भैया, मेरे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए आप मुझे लेने आ जाइए। अनीशा ने अपने बड़े भाई रोहन को बड़े रौब से कहा। कैसा भैया अनीशा, और कैसी भाभी? ना मैं तुम्हारा भाई हूं और ना ही तुम्हारी भाभी है। ना मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और ना ही तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत है। तुम्हारे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो कहीं और जाओ। यह कहकर रोहन ने फोन काट दिया। भाई के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी, चुभने वाली, कड़वी बातें सुनकर अनीशा की आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर उसने अपनी माँ मालती को फोन मिलाया। बोली, माँ, मेरे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। मैंने भैया से लेकर जाने को कहा तो भैया ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ माँ, क्या वो मेरा घर नहीं है? भैया की हिम्मत मुझे मना करने की कैसे हुई? और रोने लगी। बेटी का रोना सुनकर मालती जी दुखी तो हुई, लेकिन अपने पर काबू रखकर बोली, अनीशा, सही तो कहा है तेरे भैया ने। क्या जरूरत है यहाँ आने की? तू अपने घर को संभाल। अनीशा माँ की बातें सुन और भी ज्यादा घायल हो गई, हैरान हो गई। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप तो मेरी माँ हो ना। आप ऐसा कैसे कह सकती हो? आप अपनी ही बेटी को आने से कैसे मना कर सकती हो? लोग तो अपनी बेटियों को बुलाकर खुश होते हैं, और आप कैसी माँ हो? सही कह रही है बेटा कि मैं कैसी माँ हूँ, जो बस बेटी के आने से खुश हो जाऊं, बेटे की दुख तकलीफ में ध्यान न दूं। आज तुम्हें अपने भाई की बातें बुरी लग रही हैं। 6 महीने पहले जब तुम्हारी भाभी अनुपमा का एक्सीडेंट हुआ था, मैं बेड पर थी, पूरा घर परेशान था। तुम्हारा एक छोटा भतीजा भी था, और मैं तो पहले से ही बेड पर हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, घर का कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। उस समय तुम्हारे भाई ने रोते हुए तुम्हें कहा था कि अनीशा, कुछ दिन के लिए आ जाओ, तुम्हारी भाभी का पैर टूट गया है एक्सीडेंट में, और कोई भी नहीं है जिसे इस मुसीबत में बुला सकें। लेकिन तुमने क्या कहा था, याद है ना? अब अनीशा चुप थी। क्या बोलती? गलती तो उसी की थी। जब अनुपमा भाभी का एक्सीडेंट हुआ तब रोहन बहुत परेशान था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई थी। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। छोटा बच्चा, उसकी देखभाल कौन करे, कौन उसे देखे? खाना, पानी, घर की सफाई सब कैसे होगा? ना कोई बच्चे को देखने वाला और ना ही कोई अनुपमा को। इसलिए ही अनिल को अनीशा की याद आई थी, क्योंकि अनीशा के आने से वह घर को संभाल लेगी। समय के साथ जब अनुपमा ठीक हो जाएगी तो वह फिर पहले की तरह घर को संभालने लायक हो जाएगी। पर अनीशा को जैसे ही मालूम पड़ा कि भैया उसे काम की वजह से बुला रहे हैं, तो उसने मना करते हुए कहा, भैया, मेरी बेटी की पढ़ाई में नुकसान होगा। वैसे अक्सर बेटी की पढ़ाई के बीच में अनीशा आकर एक महीने रह जाती थी, तब उसे बेटी की पढ़ाई का ध्यान नहीं आता था। आज उसे जब उसकी जरूरत है तब पढ़ाई का ध्यान आ रहा है। अनिल ने अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली और पूरा घर संभाला। माँ की, पत्नी की और बच्चे की देखभाल में उसका पूरा दिन गुजर जाता था। अनिल घर का सारा काम ठीक ठाक कर लेता था, परंतु वह रोटी नहीं बना पाता था। इसी कारण 1 हफ्ते से रोज दाल और चावल सभी लोग खा रहे थे। पर कब तक चावल खाते? खाना बनाने वाली इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि मालती जी को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। और हाँ,
अनिल को भी किसी और से बना खाना पसंद नहीं था। अनिल की हालत कोलू के बैल जैसी हो गई थी। उसकी यह दशा देखकर अनुपमा ने 10 दिन के बाद धीरे धीरे सहारे से खड़ा होकर काम करना शुरू कर दिया। वह रोटी बना देती और अनिल बाकी के सभी काम कर देता था। जब कोई भी व्यक्ति इन परिस्थितियों से निकल रहा हो और जब अपने ही साथ ना दे तब बहुत दुख होता है। इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो इससे गुजरता है। अनीशा के मना करने से अनिल ही सबसे ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि अनीशा अक्सर साल में कम से कम 4 या 5 महीने मायके में आकर रह जाती थी। ससुराल में बड़ा परिवार था। सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी सब एक ही जगह पर एक साथ रहते थे, इसलिए उसे कभी भी आकर रहने में कोई परेशानी नहीं होती थी। आराम से 1-1 महीने रह जाती थी। लेकिन आज जब उसकी सचमुच ही जरूरत थी तो काम ना करना पड़ जाए, इसलिए मना कर दिया, बेटी की पढ़ाई का बहाना बनाकर। इसी कारण अनिल अनीशा से बहुत ज्यादा नाराज था। इसी चिढ़ के कारण अनिल ने अनीशा को आने के लिए मना कर दिया था। इसलिए ही माँ ने भी अनीशा को आने से मना कर दिया था, क्योंकि वह भी अपनी बेटी की हरकतों से बहुत दुखी थी। पूरा 1 महीना उनके बहू बेटे ने किस प्रकार काटा, यह तो वही ही जानती थी। इसलिए मालती जी ने अनीशा की बातों को कोई महत्व नहीं दिया। इतना कहने पर भी अनीशा नहीं मानी तो मालती जी ने कहा, यह तुम्हारा मायका है और अगर तुम्हारा आने का मन है तो तुम खुद आ जाओ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अनिल से तुम्हें लाने के लिए कहूँ। और फोन बंद कर दिया, क्योंकि वे बेटी को सबक भी सिखाना चाहती थी। जब वह अपने मायके वालों की नहीं है तो ससुराल वालों की कैसे हो सकती है। माँ का फोन खत्म होने के बाद अनीशा दुखी होने लगी। बच्चों की विंटर वेकेशंस थी 15 दिन की। वह अपने मन में सोच रही थी कि मायके में जाकर आराम से 15 दिन काट कर वापस आ जाऊंगी। यहाँ ससुराल में जल्दी उठना, जल्दी नहाना, घर के बहुत सारे काम करने होंगे, परंतु ना तो भाई लेकर जाने को तैयार है और ना ही माँ बुलाने को तैयार है। अनिल के गुस्से से अनीशा बहुत डर गई थी। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अनिल को फोन करके कह सके कि वह उसे ले जाए। भाभी अनुपमा से अनीशा की बातचीत नहीं थी। अनीशा अपनी माँ मालती जी को रोज फोन करके खुद आने के लिए कहती थी। बोलती, माँ आखिर कब तक नाराज रहोगी, कब तक भैया नाराज रहेंगे। माँ भैया को एक बार कह दो, वह मुझे ले जाएंगे, मैं हूं तो उनकी छोटी बहन। मालती जी ने अनीशा की बात सुनकर कहा, बेटी 15 दिन की छुट्टी ही तो है, क्या परेशानी है, आराम से रहो अपने परिवार के साथ, अपनी ससुराल में रहो। अरे माँ आप क्यों नहीं समझ रही हो, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी नहाना होगा, सारे घर के काम करने होंगे। माँ वहां आने से मुझे कुछ आराम तो जरूर मिलेगा। माँ भैया से कहो ना, अगर आप कहोगी तो वे जरूर मान जाएंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे भाई से नहीं कहूंगी, तेरी गलती है, तुझे ही कहना पड़ेगा। और वैसे भी तू काम के डर के कारण यहाँ नहीं आ रही थी ना, तो अब आराम से ससुराल में क्यों नहीं रहती हो। मैं अनिल को नहीं कहूंगी, साफ साफ सुन लो। इतना कहकर मालती जी ने फोन बंद कर दिया। अनीशा अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। किसको कहे, भाई तो इतने गुस्से में था कि उससे कुछ नहीं कहा जा सकता था। ऊपर से माँ किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। क्या करे, कैसे करे, यही सब सोचते सोचते 15 दिन की छुट्टियां निकल गईं। यह पहला अवसर था जब अनीशा छुट्टियों में मायके नहीं जा पाई। गर्मी आनी शुरू हो गई। 4 महीने से अनीशा ना तो मायके गई
और न ही उससे मिलने मायके से कोई आया। नहीं तो 1-2 महीने में भाई उससे मिलने आ जाता था या वह खुद चली जाती थी। 4 महीने से कोई फोन भी नहीं आया था मायके से। अनीशा का मायका अब लगभग छूट गया था। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हो रही थी। अनीशा परेशान हो रही थी। वह नहीं समझ रही थी कि क्या करे, कैसे मायके जाए। भैया तो लेने नहीं आएंगे और ना ही माँ उनको कहेगी। अब तो शायद मुझे खुद ही मायके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ससुराल वालों से क्या कहूँगी और वो खुद भी न जाने क्या सोचेंगे। कहेंगे हर दूसरे महीने मायके जाने वाली अचानक अब मायके क्यों नहीं जा रही है। अब तो बात अनीशा की इज्जत पर आ रही थी। वह अपनी तरफ से कोशिश करके थक गई थी। अनिल लेने तो क्या आता, फोन पर भी बात नहीं करता था। अंत में थक कर एक दिन अनीशा अपने सास ससुर को यह कहकर चली गई कि भैया ऑफिस के काम से टूर पर गए हैं, इसलिए लेने नहीं आ पा रहे हैं। अब अनीशा मायके पहुंच चुकी थी। मालती जी अनीशा को देखकर खुश तो हुई, पर एकदम उनको पुरानी बात याद आ गई और चेहरे की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। फिर भी वह माँ थी, इसलिए बेटी को मुंह से कुछ नहीं कह पाई। फिर अनीशा हॉल में गई। वहां भाई अनिल टीवी देख रहा था। अनीशा को देखते ही अनिल चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। अनुपमा भी अनीशा को देखकर कुछ नहीं बोली, वह किचन में चली गई। अनीशा अपना अपमान महसूस कर रही थी। फिर वह अनिल के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी। प्लीज भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने गलती की है। मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मेरा मायका खत्म मत करो। मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूंगी कि मेरा मायका मेरी गलती की वजह से खत्म हो गया। भैया, अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आप चाहो तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे से रिश्ता मत खत्म करो। भाभी, आप समझाइए ना भैया को। अनीशा ने भाभी को कहा, भाभी, मैं मानती हूँ कि दुख सुख में अपने ही काम आते हैं। जिस समय आपको मेरी जरूरत थी मैं नहीं आई, लेकिन इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। मुझे मेरी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। क्या आप लोग मुझे माफ नहीं करोगे? एक बार अनुपमा ने अनीशा को ध्यान से देखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सचमुच ही अनीशा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है। लेकिन अनुपमा कुछ नहीं बोली। बस उसने ये कहा, दीदी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। नाराज तो आपके भैया हैं, क्योंकि उस समय की स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को हुई थी। अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा, घर के काम करते थे, बच्चे को देखते थे। इसलिए अगर आपके भैया माफ कर देंगे तो मैं भी माफ कर दूंगी। अब अनीशा दोबारा भैया के पास गई। भैया, प्लीज माफ कर दो ना। नहीं अनीशा, तुम अपनी ससुराल जाओ। भैया, प्लीज माफ कर दो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। अनिल अभी पूरे गुस्से में था। मालती जी शांत भाव से सब कुछ देख रही थी। अनीशा के बार बार माफी मांगने पर भी जब अनिल माफ करने को तैयार नहीं हुआ तो अनीशा अपनी हार मानकर अपने ससुराल जाने को तैयार हो जाती है। बेटी को तुरंत ही ससुराल लौटना पड़े, यह देखकर मालती जी रोने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह सब अच्छा तो अनुपमा को भी नहीं लग रहा था। जो हो गया सो हो गया, परंतु लड़की ससुराल से आकर तुरंत चली जाए यह सही नहीं था। अनीशा घर के मेन गेट तक ही पहुंची कि अचानक पीछे से अनिल ने आवाज दी, रुक जाओ अनीशा, यह घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। अनीशा, तुम अपनी माँ के घर आई हो, जितने दिन रहना चाहती हो आराम से रहो, लेकिन अपना काम खुद करना। मेरी पत्नी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। बहुत ही विनम्र शब्दों में कहकर अनिल अपने कमरे में चला गया।
अनीशा भाभी को देखती है। मालती जी उसको अंदर आने का इशारा करती हैं। अब अनीशा यह समझ चुकी थी कि बेटियों को हमेशा मायके का सुख ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि मायके में दुख होने पर बराबर खड़ी रहना चाहिए। अनीशा जितने दिन रही भाभी के साथ पूरा काम करवाती। अनीशा की माँ मालती जी को उसे सबक सिखाना चाहती थी, वह अब अनीशा ठोकर खाकर बहुत अच्छे से सीख चुकी थी।